तो पहले अपन ये डिस्कस कर लेते कि अपन ये कर ही क्यों रहे हैं, मतलब ये डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं, ये नॉलेज की ज़रूरत ही क्या है, या मतलब ये वीडियो की या इस डिस्कशन की ज़रूरत ही क्या है। तो बात ऐसी है ना कि अपन लोग सब लोग मतलब माया के अंदर है। अब ये समझाना भी थोड़ा हार्ड है, बट मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। जैसे मतलब कभी भी तूने वीडियो गेम कोई भी खेला होगा, लाइक सब लोग ने मारियो खेला होगा, या तूने कोई ऐसा वीडियो गेम खेला है पहले इसके जो कि मतलब रीस्टार्ट होता है। GTA वाइस सिटी हो गया, काउंटर स्ट्राइक हो गया, मारियो हो गया, कोई भी गेम हो गया। तो वो सारे गेम में ऐसा होता है कि हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं एक जगह से, फिर वो गेम में कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं, लोगों को मारते हैं या कुछ चीज़ों को मारते हैं या कुछ भी करते हैं, कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, और फिर हमारा स्कोर बढ़ते जाता है। वो गेम में स्कोर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और वो गेम का पूरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गेम हम पार कर दें। बट अगर आप ये देखो कि अगर वो गेम में आप मर जाते हो कहीं पे भी, तो फिर वही गेम में आप रीस्टार्ट हो जाते हो। और ये जो रियलिटी है ये भी वही गेम है, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस रियलिटी को तो आपको समझ आएगा कि ये इसी टाइप से चल रही है। मतलब इसमें अगर कोई मर जाता है तो वो इसी में रीस्टार्ट हो जाता है, रिस्पॉन हो जाता है, रिस्पॉन हो जाता है। और जो उसको खेल रहा है, जो प्लेयर है एक्चुअल, वो जो जैसे अगर आप मारियो खेल रहे हो तो जो प्लेयर है जो एक्चुअली में मारियो खेल रहा है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है, वो कंप्यूटर के बाहर से खेल रहा होता है। तो अगर आप कंप्यूटर के बाहर से मारियो खेल रहे हो, वो आप हो, जो कंप्यूटर के बाहर बैठ के खेल रहा है ना, वो आप हो, ना कि जो मारियो टीवी के अंदर या स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। और वो आत्मा होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमको पता ही नहीं है कि वो है कौन, क्योंकि हम ऐसे पलट के देख नहीं सकते हैं। हम लोग ये कंप्यूटर के अंदर है, और ये जो कंप्यूटर है इसका नाम है ब्रह्म, और जो सॉफ्टवेयर है, जो गेम चल रहा है, उसका नाम है माया। तो जो ब्रह्म है ना वो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर है जिसके ऊपर ये पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है। और जब भी ये सिस्टम या ये गेम बहुत बार रीस्टार्ट होता है तब वो हार्डवेयर रीस्टार्ट नहीं होता है। तो माया ऐसा है कि गेम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, उसके अंदर गेम लोड किया, तो ऐसा माया में ये यूनिवर्स लोड होता है, बिग बैंग होता है, बिग क्रंच होता है जब ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। बट जो हार्डवेयर है जिसपे गेम चल रहा है वो डिलीट नहीं होता है अगर आप गेम को डिलीट करके रीस्टार्ट भी करते हो तो वो जो हार्डवेयर है वो ब्रह्म है, और जो उसका प्लेयर है वो एक्चुअली हार्डवेयर के बियॉन्ड है, जो कि खेल रहा है वो आत्मन है, वो एक्चुअली आपकी आत्मा है। तो उसको आप इस रियलिटी में देख नहीं सकते, वो इस रियलिटी का पार्ट नहीं है। अब ये जो पूरा नॉलेज है बट इसका आप करोगे क्या? तो बात ऐसी है ना घूम फिर के कि जो वो गेम है, ये जो गेम है इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप इसमें इनफाइनाइट पैसे कमाओ या इनफाइनाइट इंजॉयमेंट करो, या ये गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये गेम से बाहर निकलो। अगर आप बहुत डेप्थ में सोचो कि लाइफ का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का क्या मतलब है, तो कंक्लूजन इसी चीज़ पे आएगा। मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद यही कंक्लूजन आएगा कि इस रियलिटी से निकलना, या इस सिमुलेशन, रियलिटी तो नहीं है ये, सिमुलेशन से निकलना ही इस गेम का ऑब्जेक्टिव है। और उसको करने के बहुत सारे तरीके बताए गए। अच्छा, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मैं इसी गेम में रहता हूँ, मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि इसी गेम में रहते हैं, इंजॉय करते हैं। तो उसमें है ना, मतलब जो भी इस लाइफ में इनफ टाइम स्पेंड कर चुका है वो ये रियलाइज कर चुका है कि ये जो माया है या ये जो सिमुलेशन है इसमें दुख आलय अशाश्वतम। तो ये गीता में ही श्लोक आता है कि ये जो माया है ये दुख आलय है, मतलब इट इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ मिजरीज एंड अशाश्वत है, कि इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आपको 2 सेकंड की हैप्पीनेस मिलती है वो भी परमानेंट नहीं है, वो उसके बाद बहुत सारा दुख मिलता है। तो अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए इससे सिमुलेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अब अगर इस तक पहुंच गए कि सिमुलेशन से बाहर निकलना है, तो फिर कोई सोचेगा कि इसके सही तरीके क्या होते हैं। और बाय द वे अगर ये प्रूव करना है कि ये सिमुलेशन है तो आप कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं खुद से, जिससे आपको प्रूव हो जाएगा कि ये सिमुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आपकी उंगली आपकी आंखों के आगे रखो और आप किसी दूर की चीज़ पे फोकस करोगे तो उंगली आपको 2 दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपकी राइट आई और लेफ्ट आई अलग अलग दुनिया देखती है। और आपका मन है, आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है जो ये माया को जोड़ के एक बनाती है, जबकि आपकी राइट आई और लेफ्ट आई पूरी दुनिया अलग देखती है। सामने वाला और मैं पूरी दुनिया अलग देखते हैं, आपकी और मेरी दुनिया पूरी अलग है, इवन आपकी राइट आई लेफ्ट आई की दुनिया अलग है। तो वो सिमुलेशन है जो कि पूरा रेंडर हो रहा है, और उस सिमुलेशन में आप कमांड्स डालते हो।
आप कमांड डालते हो टर्न लेफ्ट, टर्न हेड राइट, और पूरी दुनिया रेंडर होती है उस समय। ये पूरा कोड लिखा हुआ है, ये पूरा माया में कोड लिखा हुआ है। अब ये तो सारी ये वाली सारी चीज़ें हैं माया की, जो कि मतलब आपने एक्सपीरियंस करी हुई है बचपन से ही। बच्चे हाथ पैर हिलाते ये वो करते हैं तो माया रेंडर होती है ये वो। बट ये माया में ना बहुत सारे हिडन रूल्स भी हैं, हिडन हैक्स जिनको बोलते हैं। जैसे GTA वाइस सिटी में आप चीट कोड डालते तो इस रियलिटी में बहुत सारे चीट कोड्स भी हैं, और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक चीट कोड है जो कि मतलब लोग यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, लोगों को ढंग से पता नहीं कैसे। वो है भक्ति। तो बेसिकली बात ऐसी है ना कि जिसने ये गेम लिखा है उसने इस गेम में चीट कोड्स भी लिखे हैं, और सबसे बड़ा चीट कोड ये है कि आप जिसने गेम लिखा है उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, तो वो ये गेम उसको सब कुछ पता है गेम के बारे में, सारे रूल्स पता है, सब कुछ पता है, और वो आपकी हेल्प करने लग जाता है। और यही चीज़ मेन है जो गीता में बताइए, इसको करने की प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर इसको सही से कैसे करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो बट एक्चुअली में कर नहीं रहे हो। तो और बात ऐसी भी है ना कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया उनको ही पता है कि इस रियलिटी के बाहर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा इटर्नल हाई लेवल स्टेट ऑफ ब्लिस। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इधर से बाहर निकलें, और उसके तरीके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपने वो मूवी मैट्रिक्स देखी तो वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअली भगवद गीता के 15th चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, और वो मूवी में मेन जो कैरेक्टर होता है नियो, वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को जो कि अंडर इल्यूजन है पहले, जो पूरे माया अधीन है। और फिर वो धीरे 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 करके, पहले तो उसको लगता है कि कुछ ना इस दुनिया में गड़बड़ है, मतलब ये सबको ही फील होता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग तरीके से कि कुछ ना कुछ तो इधर गड़बड़ है, मतलब कुछ सही नहीं है, या जहाँ हम है ना वो पूरा आंसर नहीं है क्वेश्चन का। वो लगता है कि देर इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेस क्वेश्चन होता है, अगर आपको इधर से स्टार्ट करना है इधर से भी कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ये भी बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि इस लाइफ का मतलब ही क्या है। अभी अगर लेट से मैं इसको बहुत थ्योरेटिकली एकेडमिकली मैं इसको अप्रोच करता हूँ कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, तो वो लेटर से मैंने एक आपको आंसर दिया, लेटर से मैंने तेरे को एक आंसर दिया कि मीनिंग ऑफ लाइफ ये है, ठीक है, कि मीनिंग ऑफ लाइफ जो भी आंसर। अब लेटर से या तो तू उससे सेटिस्फाई होगा या तो तू उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, ये दो ऑप्शन ही हो सकते हैं। लेटर से तू उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता तो तू फिर से ढूंढेगा कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, अनटिल अनलेस तू रीच कर जाए सेटिस्फैक्शन पे, एक आंसर ऐसा तुझे मिल जाए जो कि सेटिस्फैक्टरी है। तो बहुत ध्यान से अगर तू सोचेगा तो तू मीनिंग ऑफ लाइफ के पीछे था ही नहीं, तू सिर्फ रोज सेटिस्फैक्शन के पीछे था, समझा। क्योंकि तू मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं ढूंढ रहा था, तू सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा था, जिसको तू क्वेश्चन कर रहा था एज मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि जब तक तुझे अनसेटिस्फैक्शन ही मिलते जा रहा है, कोई भी आंसर दे रहा है उसमें, तो तू मानेगा नहीं वो मीनिंग ऑफ लाइफ टू बी ट्रू। समझ रहा है क्या बोल रहा है। तो तू एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है ना कि, और कोई भी सेटिस्फैक्शन ही ढूंढ रहा है ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच करोगे तो भी आप सच्चिदानंद ही ढूंढ रहे हो, इस तरीके से अप्रोच करोगे कि दुनिया में दुख है तो भी आप सच्चिदानंद ही ढूंढ रहे हो। और मतलब इसको आप बहुत डीप मीनिंग मतलब आप समझना चाहोगे, या मीनिंग ऑफ लाइफ की जगह आप द नेचर ऑफ रियलिटी ढूंढना चाहोगे, तो वो भी इधर ही कॉन्वर्ट्स करेगा कि नेचर ऑफ रियलिटी इज प्योर इटर्नल ब्लिस, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ रियलिटी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये रीज़न देता है हमको कि क्यों हमको इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का ट्राई करना चाहिए, और इस मैट्रिक्स के बाहर क्या है। अब इसमें एक चीज़ और आती है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हमको समझ आ गया कि ये मैट्रिक्स नकली है और इधर से बाहर ही निकलना है, तो फिर तरीका क्या है उसके लिए। तो तू मुझे बता क्या तरीका है उसके लिए। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा।